दुर्गा। माँ दुर्गा और गरीब परिवार की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। यह परिवार 4 सदस्यों का था। रामलाल, उनकी पत्नी सरस्वती और उनके 2 बच्चे सोनू और पूजा। रामलाल एक मेहनती किसान थे, लेकिन गरीबी ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। बारिश न होने के कारण उनकी फसलें सूख गई थी और घर में खाने के भी लाले पड़े थे। फिर भी इस परिवार की माँ सरस्वती माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन माँ की पूजा करती और अपने बच्चों को भी भक्ति और सच्चाई का महत्व सिखाती। उनके मन में एक विश्वास था कि माँ दुर्गा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। गांव में दशहरे की तैयारी जोरों पर थी। हर तरफ रौनक थी, लेकिन रामलाल का परिवार इस उत्सव में शामिल नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके पास त्योहार मनाने के लिए पैसे नहीं थे। पूजा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम भी माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं न? सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। उनके पास इतना भी धन नहीं था कि वे घर में छोटी सी मूर्ति ला सके, लेकिन उन्होंने बच्चों को ढाढ़स बंधाया। बेटा, माँ दुर्गा तो भाव की भूखी होती हैं। हमें बस श्रद्धा और प्रेम से उनकी पूजा करनी चाहिए। रामलाल यह सब देखकर बहुत दुखी थे। उन्होंने ठान लिया कि वे कुछ भी करके अपनी बेटी की इच्छा पूरी करेंगे। रामलाल अगले दिन गांव के सेठ जी के पास काम मांगने गए। सेठ जी ने उन्हें अपने खेत में मजदूरी करने का काम दिया। कई दिनों तक उन्होंने दिन रात मेहनत की और थोड़े पैसे इकट्ठा किए। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहे थे, तो उन्हें एक चमकती हुई सोने की चूड़ी मिली। यह देखकर उनका मन डोल गया। अगर वह चूड़ी बेच देते तो उनकी गरीबी दूर हो सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा, अगर यह मेरी होती, कोई इसे चुरा लेता तो मुझे कैसा लगता। रामलाल ने चूड़ी सेठ जी को दे दी। सेठ जी उनकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए और इनाम में रूप में उन्हें कुछ पैसे और अनाज दे दिए। अब रामलाल के पास इतने पैसे थे कि वे छोटी सी दुर्गा मूर्ति खरीद सकते थे। जब वे बाजार गए तो एक अजीब घटना घटी। एक बूढ़ी औरत ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? रामलाल के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का भोजन उस बूढ़ी महिला को दे दिया। वह
महिला मुस्कुराई और आशीर्वाद देते हुए बोली, तुम्हारी भक्ति और ईमानदारी का फल तुम्हें जल्द मिलेगा। जब रामलाल घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में एक सुंदर दुर्गा मूर्ति रखी हुई थी। यह देखकर पूरा परिवार चकित रह गया। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद था। रामलाल और उनके परिवार ने श्रद्धा से माँ की पूजा की। उन्होंने पूरे गांव को आमंत्रित किया और वहां भव्य दुर्गा पूजा हुई। धीरे धीरे उनकी कठिनाइयां कम होने लगी। अगले वर्ष बारिश अच्छी हुई, जिससे उनकी फसल लहलहा उठी। गांव के लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए और माँ दुर्गा के प्रति उनकी आस्था और भी बढ़ गई। सेठ जी ने भी रामलाल को अपनी दुकान में नौकरी दे दी, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ दुर्गा सच्चे भक्तों की परीक्षा लेती हैं, लेकिन अंत में उन्हें निराश नहीं करती। सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति से रास्ते पर चलने वाले को माँ का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें कभी भी सच्चाई और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। माँ दुर्गा सदा अपने भक्तों की रक्षा करती है, उन्हें अंधकार से उजाले की ओर ले जाती हैं। बोलो जय माता दी, जय माँ दुर्गा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे सब्सक्राइब